सिकल बेल्ट है, तो गुजरात से लेके साउथ मध्य प्रदेश, नॉर्थ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पूरा 5-6 साल में कभी कभी आके बोलते हैं, सर हमारे पड़ोसी बोल रहे थे कि इसका कंफर्म कर लो कि इसको सिकल है कि नहीं है। इतने अच्छे रहते हैं। रिस्क है ऐसे लोगों की शादी करना? नहीं, रिस्क तो सभी की शादी में रिस्क होता है। ठीक ठीक। परंतु इन लोगों के मतलब हमारे पास तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि एक सिकल और एक ट्रेड की भी शादी हुई। नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है सीजीवाल। साथियों, सर्दी का मौसम आ चुका है, साथ ही साथ ये खाने पीने का भी मौसम है। आपने देखा होगा जैसे ही सर्दी आती है, शिशु रोग विशेषज्ञों की विशेष सलाह भी रहती है कि बच्चों का पालन और उनके ख्याल कुछ इस तरह से रखा जाए कि सर्दी का बहुत अधिक प्रभाव ना पड़े। आज हम सेहत वाल के नाम पर एक विशेष एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे शहर के प्रतिष्ठित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिहारे। बताना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप सिहारे सिकल सेल एनीमिया पर भी बहुत शोध किए हैं, जिनका शोध पत्र न केवल देश बल्कि विदेशों में भी पढ़ा गया है। इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर सिकल सेल एनीमिया है क्या, एनीमिया है कि एनाइमा है, ये डॉक्टर प्रदीप सिहारे बताएंगे। फिलहाल हम एक सामान्य सी बात से शुरू करते हैं कि बच्चों का रख रखाव पालन पोषण ठंड में किस प्रकार किया जाए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हम जानना चाहते हैं आपको आराम से डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि ठंड के मौसम में बच्चों के पालन पोषण में कितनी कठिनाइयाँ और क्या क्या ध्यान रखा जाए। वैसे तो बच्चे ये सीज़न जो आने वाला है वो तो हेल्दी सीज़न होता है, और परंतु बच्चों को पहली बार जब ठंड से रूबरू होते हैं तो उन्हें कुछ सर्दी की बीमारियां, कभी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये चीज़ें होती हैं। और ख़ास करके अभी जो आने वाला सीज़न जब जैसे ठंड पड़ेगी तो जो पहले बच्चे जो पहली ठंड झेल रहे हैं उन्हें निमोनिया अक्सर हो जाता है, और कभी कभी सीरियस निमोनिया भी होता है। साधारण निमोनिया तो घर में से ठीक हो सकता है, परंतु जब बहुत ज़्यादा सांस चलने लगे या प्रॉब्लम होने लगे तो उसे डॉक्टर को दिखा के और कभी कभी भर्ती भी करना पड़ता है, और कभी कभी सीरियस भी हो जाता है। ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, कभी मशीन वेंटिलेटर पर लगाने पड़ते हैं। और पहले तो समझ लो, अगर आज से 30-40 साल पहले जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो बहुत सारे बच्चे की डेथ हो जाती थी उस समय, क्योंकि साधन नहीं थे तब। अब साधन बहुत हैं और माँ बाप भी थोड़े चैतन्य रहते हैं और उनको भी ध्यान रहता है बच्चे का, तो जल्दी लेके आ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उनका अब बच्चे जो पहले जो डेथ रेट था वो आजकल बहुत घट गया है। अब नहीं, नगण्य कोई भी बच्चे की डेथ नहीं होती, परंतु हाँ ये है कि तकलीफ तो उतनी होती क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन है। तो वायरस की बीमारी पहले से कम नहीं हुई है, बैक्टीरियल बीमारियां खत्म हो रही हैं, वायरल बीमारियां बल्कि कहा जाए बढ़ रही हैं। तो ऐसे बच्चे जहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते आप कुछ तो कैटेगरी रखे होंगे कि इतने बच्चों का, इतने उम्र का बच्चे अलग चेकअप की प्रक्रिया होती है, इतने बच्चों से अलग सावधानी रखनी पड़ती है, वो कैटेगरीज कुछ होगा क्या? हाँ, जो अभी ठंड में होने वाला निमोनिया है वो तो छोटे बच्चों जैसे 2 महीने से लेके 1-1.5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर 1.5-2 साल तक तो उनको पहले सीजन में अक्सर हो गया होता है, तो उन्हें थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है और उनको अनुभव भी, उनके बॉडी को, इम्यून सिस्टम को अनुभव भी हो जाता है, तो जिसके कारण उनको परेशानी कम रहती है। परंतु ऐसा नहीं है, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों को भी ब्रोंकाइटिस होती रहती है, और कई लोगों को बच्चों का दमा भी स्टार्ट हो जाता है बचपन से ही। एक दौर था कि HIV रोग होते थे, कैंसर रोग होते थे, अब धीरे धीरे उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन एक रोग जिस पर आपने बहुत मेहनत किया है, आपका शोध पत्र न केवल प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़ा गया है। मैं बात कर रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया। एनाइमा है कि एनीमिया, ये दरअसल होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया मतलब सिकल के कारण रक्त की कमी को एनीमिया बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अनुवांशिक बीमारी है। माता पिता को अगर आधी आधी गुण हो तो बच्चे में जब पूर्ण गुण आ जाते हैं
तो जैसे किसी मदर फादर को दोनों को सिकल का ट्रेट है, ट्रेट मतलब कि आधी बीमारी, वो लोग स्वस्थ रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, उन्हें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ऐसे लोगों को पता नहीं चलता कि वो रोगी हैं? हाँ, जो ट्रेट है उन्हें मालूम ही नहीं कि रोगी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, ना होने वाली भी नहीं है। अच्छा। उनके बच्चे में कभी 25%, हर बच्चे में 25% संभावना रहती कि वो सिकल की बीमारी हो सकती है। सिकल की बीमारी होने से जो रक्त कण हैं वो दूषित बनते हैं, खराब बनते हैं। उनका जो हीमोग्लोबिन रहता है, एस हीमोग्लोबिन कहलाता है, वो जल्दी से खराब हो जाता है, जम जाता है। तो जमने के कारण रक्त कणिकाएँ टूट जाती हैं और रक्त की कमी बनी रहती है। जब रक्त कणिकाएँ टूटती हैं तो उनको खून की कमी रहती है, और ये रक्त कणिकाएँ कहीं भी जाके छोटी छोटी नलिकाएँ जो कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। तो किसी भी अंग का खून की सप्लाई बंद करने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और दर्द होने के कारण पेशेंट को असहनीय हो जाता है, और बार बार दर्द होने से पेशेंट परेशान हो जाता है, और कभी कभी तो उसकी जान भी चली जाती है। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल का अर्थ होता है हंसियाकार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हंसिया। तो अपना एक रुधिर सेल होता है, कोशिका होती है जो वाहिनियों में यानी नली में दौड़ती है पूरे शरीर में। तो वो जो गोल गोल आकार का होता है सेल, वो हंसिया के आकार का हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन कैपेसिटी शायद घट जाती है। तो हाँ, ये सरल भाषा में है, डॉक्टर साहब बताएंगे कि पहली बार सिकल सेल एनीमिया की पहचान कब होती है मरीज में? अक्सर जब बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे में भी हो जाती है कि उनको हाथ पैर में सूजन आई तो पता लगता है कि भाई ये तो सूजन है, या फिर अचानक से छोटे से बच्चे को 8 महीने 10 महीने के बच्चे को खून कमी हो गई तो पीला पड़ गया बच्चा। तो पीला पड़ने से फिर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने से पता लग जाता है कि सिकल की बीमारी है। ये तो अभी 4-5 साल से 10 साल से ऐसा हो रहा है, परंतु पहले तो आज से 15-20 साल पहले तो पता भी नहीं चलता था। ऐसे बच्चों का खून कम हो जाता था और घर में ही ढेर, यानी पीलिया मान लिया जाता था, घर में ही ढेर हो जाते थे। जी जी। परंतु थोड़ी अवेयरनेस आने से अब उनका ट्रीटमेंट और सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, तो इनको अपन लोग ट्रीटमेंट करना, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पता लगता है कि भाई सिकल की बीमारी है, तो उनका फिर अच्छे से इलाज चालू हो जाता है। और अभी तो बहुत बढ़िया इलाज चालू हो गया है। हम लोग कुछ कैप्सूल वगैरह देते हैं, हाइड्रोक्सीयूरिया कैप्सूल, उसके देने से पेशेंट बच्चा तो ठीक रहता है, उसकी खून की कमी नहीं होती, उसको रोज़ रोज़ दर्द वर्द नहीं होता। और उसके दर्द वर्द नहीं होने से जो माँ बाप हलाकान रहते थे, परेशान रहते थे, है ना, उनका मतलब इलाज कराते कराते थक जाते थे, बार बार भर्ती करना, पैसे का इंतज़ाम करना, ब्लड देना, ये सब ख़त्म हो जाता है। ये जानकारी और भी है कि अपने छत्तीसगढ़ में, चूँकि आप बहुत लंबे समय से सिकल सेल एनीमिया पर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ शोध पत्र आपने लिखा है, छत्तीसगढ़ का कुछ विशेष समुदाय क्षेत्र या कुछ विशेष बेल्ट में ही सिकल सेल एनीमिया पाई जाती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं इसको? भारतवर्ष में एक सिकल बेल्ट है, तो गुजरात से लेके साउथ मध्य प्रदेश, नॉर्थ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का मतलब विदर्भ पूरा जी, और उधर से लेके आंध्र का कुछ हिस्सा और उड़ीसा तक ये बेल्ट है। तो छत्तीसगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे करीब करीब जो 0.75% लोगों को सिकल है, मतलब एक मान के चलो 1% लोगों को सिकल की बीमारी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, फिर बड़ा आंकड़ा है। और करीब करीब 15 से 16% लोग सिकल ट्रेट के से पीड़ित हैं। तो इससे बचने के लिए तो एक ही उपाय है कि इनका एंटीनेटल, सब जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको पहले से जांच करके पैदा किया जाए। सब इस पर हम बात करेंगे। 2 शब्द आपने बोला है, पीड़ित है और ट्रेट है, ये 2 शायद अलग अलग शब्द हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा क्लियर करेंगे, पीड़ित और ट्रेट क्या है? ट्रेट मतलब कि जिसके पास एक ही गुण है, उसको कोई लक्षण नहीं, कोई परेशानी नहीं, खून की कमी भी नहीं रहती, वो सब आराम से ज़िंदगी जीता है, उसे पता भी नहीं चलता कई बार तो कि उसको बीमारी है। जब उसका बच्चा बीमार होता है, पीड़ित मतलब जब उसके पास दोनों माता पिता के दोनों गुण, सिकल वाले माता भी हो और पिता भी, हाँ, दोनों का, माता का भी जरूरी होना सिकल ट्रेट और पिता का भी, दोनों का सिकल का ट्रेट का 2 जीन रहते हैं उनके पास। उसमें से एक जीन सिकल का है दोनों के पास, और एक जीन नॉर्मल है।
तो वो जब दोनों सिकल के जीन बच्चे में आ जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे में आए, परंतु बच्चे में नॉर्मल भी हो सकते हैं, बच्चे में ट्रेट भी हो सकते हैं। 50% की यानी 50% ट्रेट हो सकते हैं, 25% नॉर्मल हो सकते हैं। अच्छा। और 25% सिकल पीड़ित हो सकते हैं। तो पीड़ित अगर होगा तभी तकलीफ होगी, और बाकी तीनों को नहीं होगी तकलीफ। सिकल सेल का सर्वाधिक रेशियो महिलाओं में है या पुरुष में है? मरने वालों की संख्या महिलाओं में है कि पुरुष? अब बात मरने की तो नहीं हो सकती है क्योंकि आप लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो सर्वाधिक पीड़ित कौन होते हैं? सभी दोनों लोग पीड़ित होते हैं, महिलाएं भी पीड़ित होती हैं, बच्चे भी पीड़ित होते हैं। महिलाओं के साथ में एक और परेशानी है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी परेशानी लंबी है। बच्चे जब बच्चा पेट में आता है तो उनको खास रिस्क पे ज़्यादा हो जाती हैं, और उस समय तो उनकी अगर अच्छी से देखभाल नहीं हो तो जानवान भी जा सकती है। पिछले 20 साल से आप इस क्षेत्र में गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी भारी भरकम टीम भी है। आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि सिकल सेल एनीमिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं? ये कहाँ तक पहुंचे हैं, इस पर थोड़ी सी जानकारी देंगे? देखिए, हम लोग जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं तो उससे एक तो पहली चीज़ है कि बच्चे नॉर्मल रहते हैं, ज़िंदगी बढ़िया अच्छी, मतलब उनको कोई देख के पहचान नहीं सकता कि ये लोग सिकल की बीमारी है। तो उनकी जो रोज़ रोज़ का दर्द, खून की कमी, ब्लड चढ़ना, अस्पताल में भर्ती होना, ये सब ख़त्म हो जाता है। मुश्किल से साल में एक आध बार उनको पेन में दर्द होता है। उसमें से समझ लो जैसे 50 पेशेंट हैं तो उसमें 100 पेशेंट हैं तो उसमें से 5 पेशेंट या 10 पेशेंट एक दो बार भर्ती होते हैं, नहीं तो भर्ती भी नहीं होते ये लोग, एडमिट भी नहीं होते, क्योंकि इनको कोई तकलीफ नहीं तकलीफ नहीं होती ट्रीटमेंट करने से। जो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कुछ लोग हैं रेगुलर नहीं लेते, कभी क्या होता है कोई बोल देता है वो जड़ी बूटी खा लो ये, तो उससे भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर उनको तकलीफ होती है, फिर आते हैं तो फिर हम लोग फिर सुधारते हैं उनको, क्योंकि हमें मालूम है कि इनका तो नेचर है, ये तो नेचुरल है कि वही सब लोग चाहते हैं कि जड़ से निकल जाए, तो जड़ से इलाज तो है नहीं। अब दूसरा चीज़ ये है कि उनके माता पिता भी अब खुशहाल रहते हैं, दूसरे काम में बिजी हैं अपना, तो उनकी प्रॉस्पेरिटी जो ये लोग क्या है कि बार बार बीमार होने से, बार बार भर्ती होने से पॉवर्टी ट्रैप बोलते हैं, अच्छा। गरीबी जाल में फंसे रहते हैं। तो अब जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो गरीबी जाल से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद उन लोग गरीबी जाल से कैसे निकलेंगे? यानी प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट हो रहा है तो एकाएक अगर बीमार पड़ते हैं नहीं, बार बार इलाज होने से क्या होता है, हाँ, हज़ारों रुपये खर्च होते हैं उनके, आर्थिक बोझ होता है। हर बार हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, उसका काम का लॉस होता है। 5 दिन 6 दिन बच्चा भर्ती, 5 दिन 6 दिन वो घर पे नहीं, काम पे नहीं गया, तो उसके कारण परेशानी। और उसके साथ में क्या, दूसरे बच्चे भी नेगलेक्ट होते हैं, जो दूसरे स्वस्थ बच्चे वो भी नेगलेक्ट होते हैं, तो पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है जब बच्चे होते हैं। मतलब अगर हम ट्रीटमेंट ठीक से करते हैं तो इन लोगों का ट्रीटमेंट ठीक होने से अच्छे रहते बच्चे, तो कोई डिस्टर्ब नहीं, माँ बाप अच्छे से काम कर रहे हैं और बच्चे भी, दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये बच्चा भी अच्छा। हम लोग का एम रहता है कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चे के समान पढ़े लिखे, खेले कूदे और उसका मानसिक और शारीरिक विकास नॉर्मल बच्चे के समान हो, और हो रहा है वैसे। किस उम्र में अगर सिकल सेल एनीमिया की जानकारी मिले और किस उम्र तक वो इलाज लगातार चलेगा? क्या ये इलाज आजीवन चलेगा, या मान लीजिए कि जैसे आप बचपन में, आप चूंकि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आप पकड़ लेते हैं, यदि किसी को 15 साल के बाद पता चलता है, 12 साल के बाद पता चलता है, तो उसका इलाज का दायरा कितना होगा? बच्चे के कहाँ तक हम इलाज करेंगे ताकि उसके बाद उसकी दवा दारू चलेगी तो कितनी चलेगी, कितनी कम होगी? देखिए, सिकल की बीमारी तो आनुवंशिक है और वो उसका कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं निकला है, सिवाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की, जिसकी भी रिस्क है। मतलब अच्छा। एक तो पैसा भी बहुत लगता है और साथ में जान का, जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो 10-20% जान का रिस्क है। तो ऐसे में सिकल के मरीजों को, जिनको दवाई के सहारे अच्छी ज़िंदगी दी जा सकती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जाता। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तो उसी किया जाता है जिसको कोई दवाई का असर नहीं हो रहा और महंगा भी है। हाँ, बहुत महंगा है, और उससे उसकी मरीज की जान खतरा, किसी से बोन मैरो भी लेना पड़ेगा। तो वो तो जो जड़ से निकालने वाला कंसेप्ट है वो सिकल में नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। अब ये है कि हम लोग जो बच्चे, जैसे 8-9 महीने में कई बहुत सारे बच्चे आए थे, पकड़ चले जाते हैं, तब से हम दवाई चालू कर देते थे। तो दवाई चालू करने से उनका बिल्कुल ब्लड भी ठीक रहता है, उनको कभी कोई क्राइसिस नहीं होती,
और कभी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता है। इतने अच्छे मेंटेन रहते हैं कि 5 साल 6 साल के बच्चे जो हो गए हैं उनको कोई उनके माता पिता को मालूम नहीं कि सिकल की बीमारी क्या होती है। अब 5-6 साल में कभी कभी आके बोलते हैं सर हमारे पड़ोसी बोल रहे थे कि इसका कंफर्म कर लो कि इसको सिकल है कि नहीं है। इतने अच्छे रहते हैं। हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा तो क्या है कि धीरे धीरे अगर सिकल का ट्रीटमेंट नहीं करें तो शरीर के अंग खराब होते जाते हैं। अगर सिकल का बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करें तो मुश्किल से 7-8 साल जीते हैं। लाइफ स्पान इतना ही है इसका। हाँ तो जी जी। और अगर अच्छे से इलाज करें मतलब काम चलाओ इलाज जो अभी हो रहा है वैक्सीन लग गया जी, जी, जी। जब भर्ती करना कर दिया ट्रीटमेंट हो गया तो 20-22 साल उससे ज़्यादा नहीं जीते। अच्छा शुरुआत में ही पकड़ लिए। और अगर हम लोग जो अभी दवाई कर रहे हैं जी, उससे जी। करने से बढ़िया जी रहे हैं। 40-50 साल के हैं हमारे पास पेशेंट हाँ। जो अच्छे बढ़िया काम कर रहे हैं और अपना कमा रहे हैं, बच्चे हैं उनके, सब कुछ बढ़िया है। बड़ा रिस्क है ऐसे लोगों की शादी करना। नहीं नहीं रिस्क तो सभी की शादी में रिस्क होता है। ठीक ठीक परंतु इन लोगों के मतलब हमारे पास तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि 2 सिकल एक सिकल और एक ट्रेड की भी शादी हुई, उनका बच्चा ट्रेड निकला, उसको हम लोग एंटीनेटल भी करते हैं आजकल। मतलब क्या है कि बच्चा पैदा आप जैसे सिकल वाले मरीज हैं, जी, जी। सिकल दोनों ट्रेड हैं जी, तो आप जी। एक बच्चा वायरल हो गया है जी जी जी। या फिर आपको मालूम है कि पहले से आप ट्रेड हैं दोनों मदर फादर, जी। तो भाई बच्चे को सिलेक्ट कर लो। अच्छा हाँ यानी उनका जैसे हम लोग कुंडली निकलवाते हैं तो उनका बायोलॉजिकल पूरा नहीं अपन सेलेक्ट मतलब कि बच्चा गर्भ में आए अच्छा। तो गर्भ में 11वें-12वें हफ्ते में गर्भ से सैंपल निकाल के जी जी। उसको बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस। वो बच्चे का डायग्नोसिस कर लिया जाता है कि वो कौन सा सिकल की बीमारी का है या नॉर्मल है या ट्रेड है। तो नॉर्मल है ट्रेड है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, और सिकल की बीमारी वाला है तो मदर फादर से कंसेंट लेके उसको अपन अबॉर्शन करा सकते हैं। यानी ये शो करना पड़ेगा कि ये बच्चा सिकल सेल बीमार है। हाँ। और इसका लाइफ स्पान बहुत कम ठीक है। नहीं है तो वो मदर फादर को बता देते हैं। जी जी जी। तो मदर फादर अगर प्रोडक्टरी एज में है, उनके एक आध बच्चे हैं जी, तो जी। वो लोग नहीं चाहते कि एक बच्चा हो, या फिर जिनका पहले से एक बच्चा है जी, तो जी। वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा बच्चा पैदा हो, तो वो उसका अबॉर्शन हो जाता। हमारा डॉक्टर गौर बोस मेमोरियल संस्थान है जो सिकल के पेशेंट्स की केयर करता है। तो हम लोग क्या है कि सिकलिंग टेस्ट और ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट फ्री में करते हैं जो भी पेशेंट आता है, और स्पेशली जिनकी पूरे फैमिली का टेस्ट कर देते हैं। क्योंकि क्या है जब अपन पेशेंट तो आ गया, उसका अपन ने जांच किया या कहीं से जांच करा के आया तो उनको फैमिली वालों को नहीं मालूम रहता कि उनका पैटर्न क्या है। जी। तो उसको हम लोग फ्री में कर देते हैं क्योंकि वो आर्थिक बोझ नहीं सहना चाहते और इसलिए कभी टेस्ट नहीं कराते। फिर 1 मिनट, और हम लोग जो पेशेंट हैं उसका यहाँ पे आयुष्मान के तहत फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ में उनका जो ब्लड का इंतजाम है वो भी हम खुद करवा देते हैं। और तीसरा चीज़ है कि जब ये लोग फॉलोअप में आते हैं तो ब्लड टेस्ट हम लोग बहुत 50 रुपये में टेस्ट कर लेते हैं। कैप्सूल जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग जितने में हम लोग खरीदते हैं, थोक में खरीदते हैं तो 16 रुपये कैप्सूल 4 रुपये में देते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम पेशेंट फीस भी हम लोग उनसे बहुत कम लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनका समय भी बचाते हैं और साथ में उनको आर्थिक मदद भी पहुंचाते हैं। तो उसके कारण इन लोग पेशेंट लोग कंटिन्यूसली आते रहते हैं। अगर ज़्यादा खर्च होगा तो वो नहीं आएंगे और उससे ट्रीटमेंट टूट जाएगा। बीच में हम लोग फ्री में दवाइयाँ भी दे रहे थे तो परंतु कुछ लोगों को पसंद नहीं आया कि सर वो बोलते हैं असर नहीं हो रहा है कुछ। क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब ऐसे कहना नहीं चाहिए, फ्री में हर चीज़ असर नहीं करता है। इससे कितना इत्तेफाक रखा हाँ हम लोग ने दिए थे कुछ महीने तक, परंतु पेशेंट लोगों को पसंद नहीं आया। तो हम लोग सिर्फ इसलिए कि भाई कि चलो इन लोगों को ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो जो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग उनको दे देते हैं। सिकल सेल जानलेवा है, आनुवंशिक है, इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से अभी आप डॉक्टर प्रदीप सिहारे से समझे और बुझे। डॉक्टर प्रदीप सिहारे चैरिटेबल फाउंडेशन भी चलाते हैं, साथ ही अपना एक पेशेगत क्लिनिक में भी देखते हैं। लेकिन उनका साफ मानना है कि यदि समय पर सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल की अगर जांच हो जाए
तो मरीज की उम्र न केवल लंबी हो जाती है बल्कि उसका वंश वृक्ष भी लगातार आगे बढ़ता है। और साथ ही डॉक्टर प्रदीप सिंह ने दो टूक कहा कि सिकल सेल एनीमिया का यदि समय पर पता हो जाता है तो गरीबी के दुष्चक्र में जो मरीज के परिजन फंसे रहते हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है, जिंदगी खुशहाल होती है। भास्कर मिश्र, सीजीवाल, बिलासपुर।